एक बच्चा परीक्षा दे रहा था, लेकिन पहले ही सवाल में अटक गया। वह सोच रहा था कि शायद याद की हुई तरकीब से हल निकल जाएगा, मगर उसका ध्यान भटक गया और वह कल्पनाओं में खो गया। उसने अपने दिमाग में एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर दी, ग्रहों की दुनिया बसा ली। इस कल्पना के बीच उसने जवाब लिखा, 3 गुणा 19 बराबर 3। जैसे ही उसने पहला सवाल पूरा किया, परीक्षा खत्म हो गई। पीछे बैठे एक छात्र ने उससे पूछा कि पेपर कैसा गया, तो वह बोला कि उसने बढ़िया किया। हिंदी की कक्षा में जब उसे पाठ पढ़ने को कहा गया, तो उसने कहा कि अक्षर नाच रहे हैं। बच्चे हंस पड़े, पर अध्यापक नाराज होकर उसे बाहर भेज देता है। वह बच्चा पहले ही एक बार दूसरी कक्षा में फेल हो चुका था, हर विषय में कमजोर था, हर बार खड़ा किया जाता था और हर परीक्षा में 0 अंक आते थे। कोई नहीं समझ पाया कि उसे पढ़ने लिखने में समस्या थी, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें शब्द और संख्याएं उसके सामने उलझे हुए और उल्टे दिखाई देते थे। बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन बहुत कल्पनाशील था। वह अच्छे चित्र बना सकता था, पर किसी ने उसकी इस प्रतिभा को पहचानने की कोशिश नहीं की। माँ बाप को लगता था वह जिद्दी है और अध्यापकों को लगता था वह कमजोर दिमाग का है। परीक्षा में 0 अंक मिलने पर वह अपनी कॉपी कुत्ते को दे देता था कि वह उसे फाड़ दे। माँ पूछती थी कि पेपर कैसा हुआ, तो वह टाल जाता था। एक दिन जब वह बाहर खेल रहा था, तो एक बड़ा बच्चा उसे मारने लगा, क्योंकि उसने गलती से गेंद बाहर फेंक दी थी। घायल होकर वह अकेले छत पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। घर आने पर बड़े बच्चे ने झूठ बोल दिया और पिता ने बिना पूछे उसे मार दिया। बच्चा चुप रहा, बस मन ही मन डर गया कि कहीं उसे घर से निकाल न दिया जाए। वह नहीं चाहता था कि वह अपने माँ बाप से दूर हो। अगले दिन जब वह स्कूल गया, तो रास्ते में उसका जूता गंदा हो गया और स्कूल पहुँचने से पहले ही उसे प्रिंसिपल ने खड़ा कर दिया। कक्षा में जब वह पाठ नहीं पढ़ पाया, तो फिर बाहर निकाल दिया गया। बच्चों ने उससे पूछा कि होमवर्क किया या नहीं, तो वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और फैसला लिया कि वह स्कूल से भाग जाएगा। वह सड़कों पर निकल गया, जहाँ उसने देखा कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई मेहनत से मजदूरी कर रहा था, कोई बच्चा पिता की गोद में बैठकर आइसक्रीम खा रहा था। घर लौटने के बाद पिता को उसकी झूठी छुट्टी की चिट्ठी मिल गई। फिर उन्होंने तय किया कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा। लड़का बहुत मना करता रहा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। माँ ने समझाने की कोशिश की, पर पिता ने जबरदस्ती उसे भेज दिया। नए स्कूल में नियम बहुत सख्त थे, वहाँ बच्चों को डांटते पीटते भी थे। वह बच्चा वहाँ बिल्कुल अकेला हो गया, न खाना खाता था, न किसी से बात करता था। रात को वह छुपकर रोता था। माँ भी घर पर उसकी पुरानी तस्वीरें और ड्राइंग्स देखती थी और परेशान रहती थी। एक दिन स्कूल में एक नए चित्रकला के टीचर आए, राम सर। उन्होंने बच्चों को आजादी दी कि वे जो चाहें वो बनाएं, लेकिन वह बच्चा फिर भी कुछ नहीं बना पाया। राम सर को समझ आ गया कि कुछ तो है। उन्होंने उसकी पुरानी कॉपियां देखी और पाया कि वह शब्दों को उल्टा लिखता है, नंबर भी गलत दिशा में। फिर उन्हें यकीन हो गया कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। राम सर ने माँ बाप से बात की और समझाया कि यह बीमारी कई महान लोगों को भी थी, जैसे आइंस्टीन, दा विंची। माँ को समझ में आ गया, लेकिन पिता को यह स्वीकार करना मुश्किल था। राम सर ने बताया कि बच्चे में बहुत प्रतिभा है, बस उसे सही तरीका चाहिए। इसके बाद राम सर ने बच्चे को अलग से सिखाना शुरू किया। रंगों, आकृतियों और छूने से उन्होंने उसे अक्षर और अंक समझाए। धीरे धीरे बच्चा सीखने लगा। फिर एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चे ने अपने जीवन का एक सुंदर चित्र बनाया। अकेले बैठा एक लड़का जो शांत झील के किनारे सोच रहा था, उसकी पेंटिंग को सभी ने बहुत पसंद किया और वही स्कूल की सालाना किताब के कवर पर छपी। अब उसके माता पिता ने भी सीख लिया कि हर बच्चा अलग होता है और उसे समझने और